बात एकदम क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर? इट इज अ 10 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4। तो इनका मैं क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो इसके फैक्टर 2 इंटू 5, इसके फैक्टर 2 इंटू 2, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इज 20, एलसीएम इज 20। बात डाइसन में हो रही है भाई, देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। पूछ रहा है एचसीएफ, ये तो बच्चे बता देंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा भाई? ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर। देखो भाई, ऐसा नंबर जो सारे नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो 1 एंड 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारे नंबर का हमें क्या लेना है? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होगा जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, मतलब वो ऊपर रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि इनका मैंने एलसीएम निकाला तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही आ जाएगा। हालांकि ऐसा तो नहीं आएगा, कितना आएगा वो डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? मैक्सिमम फैक्टर्स। तो 2 के फैक्टर तो समझ गए। अब देखो ऑड नंबर तो अलग कर दो, जैसे 3, 5, 7, 9, इनका तो प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, जिसमें हमें 3 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 9 में आ जाएगा वो। मैक्सिमम लेने ना नंबर, तो 9, 5, 7 से इसके काम हो जाएंगे। अब 2, 4 और 8, तो 2 इंटू 1 हो गया, ये 2 इंटू 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो मैक्सिमम लेना तो वही आ जाएगा। मीन्स अपने पास 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यही तो बात है। तो ये हो गया 40, ये 40 और ये हो गया 63। इसका मल्टीप्लाई अभी किया था, 4 तिया 12, 12 की 2 आ गई, 1 बचा 6, 24 और 1 25, 25, 20। यहाँ ऑप्शन है 25, 20। थोड़ी देर पहले यही आया था। तो मुझे बताओ 25, 20 को ऊपर रखोगे तो 2 से 3 से, मतलब उनको नीचे रखोगे तो सबसे डिवाइड होते जाएगा, क्योंकि फैक्टर में वो है ही। समझ में आ रहा हुआ? अब एलसीएम का भाई साहब, एलसीएम की जो बेसिक थीम है वो तो यही है ना कि एलसीएम वो बड़ा नंबर होता है जो ऊपर रहता है, बाकी सब नंबर उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। एचसीएफ वो छोटा नंबर होता है उन नंबरों से और वो सबको डिवाइड कर रहा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट एन बी ए नेचुरल नंबर देन एलसीएम n, n+1। अच्छा, n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो n+1 का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका कोई एलसीएम पूछे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों का जो प्रोडक्ट है वही आंसर आ जाएगा। जैसे कोई पूछे 2 और 3, इसका मुझे एलसीएम बताओ, तो 6 हो गया। यस और नो? कोई कहेगा सर लेकिन एक बात बताओ, 4 लिया और 5 लिया तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 हो गया n और 5 हो गया n+1। मेरे हिसाब से डाइजेशन में बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। 3 क्या है? देखिए किसी भी नंबर में 3 लीस्ट, जैसे नंबर ए मान लिया लीस्ट प्राइम फैक्टर है, और भी फैक्टर होंगे जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर इसमें हो सकते हैं, है ना। नेसेसिटी नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं भाई, मना भी नहीं कर सकते ना हम लोग। अच्छा, अच्छी बात है। और दूसरा नंबर क्या है? ये तो होगी बात किसकी? अच्छा, इसका नाम एम है तो ए नहीं मानना, एम है ये, ठीक है। फिर एक नंबर है एन जिसका लीस्ट प्राइम नंबर 5 है, तो इसके बड़े होंगे 7, लीस्ट तो 5 ही होगा, उसके आगे वाले जो प्राइम नंबर्स हैं वो इसके फैक्टर आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब इनको जोड़ दो, ऐड कर दो और फिर बताओ इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर, ये पूछ रहे हैं। देखो बच्चों एक बात बताएं आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा ग्लिच है, आप इसको यदि ऐसे कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ एक नंबर, जैसे 3 इंटू 5 ही लेता तो 3 इंटू 5 में 15 हो जाता ये नंबर, और ये 5 इंटू 7 लेता तो कितना हो जाता? 35 हो जाता। ऐड करता तो ये 50 आ गया भाई साहब, और 50 के जब तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो तुम्हारे पास 2 मिल जाएगा। वही इस क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ लिखा है? ये लिखा है 2, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m+n।
थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आप समझो मेरी बात को और देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, SCF ऑफ x एंड 8 इज 4, LCM इज 24 देन x इज, तो भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, 8 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इससे सरल क्वेश्चन कैसे आएगा? मेरी बात समझ में आनी चाहिए, आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। आ रही है ना? आप बताओ, आ रही? बस ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं SCF। तो m को इन्होंने लिखा है p इंटू Q⁻³ और n को लिखा है p क्यूब इंटू Q² तो बेटा इन दोनों में मुझे स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो p आ गई और Q² आ गई और p Q² बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब मुझसे वो SCF पूछे, LCM पूछे, प्रोसीजर तो सेम ही है ना भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, LCM भी गिवन है। तो भाई जब सब कुछ गिवन है तो बहुत आसान है। तो देखो LCM के फॉर्मेशन में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है, इसके अकॉर्डिंग 3 है। 3 की पावर कितनी है, वो अभी n लिख लेते हैं, 3 की पावर n है। और 5 की पावर तो एक ही है, 5 की पावर 1 है। ये किसके बराबर है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, देखो। नेक्स्ट, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n ऑलवेज एंड विथ। तो अच्छा, एनी नेचुरल नंबर है ना, तो आप n को 1 रख के देख लो। तो 1 रख के जब देखोगे तो 6 माइनस 5 बनेगा, वो 1 बचेगा और 1 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से ही हो जाएगा। ऑलवेज, अच्छा एंड विथ, जैसे 2 रखते तो 36 माइनस 25, उसको भी देखो 36 माइनस 25 में भी लास्ट में 1 आ जाता, 11 बचता। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो पूछी जा रही है, तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 12 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ तक हमने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, 13 देखते हैं। बात ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन तुम्हें सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में तो है ही है भाई साहब। क्या कह रहा है, 3 बल्ब्स हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे 80 सेकंड, 90 सेकंड और 110 सेकंड पे जलते हैं। ऑल 3 फ्लैश टुगेदर, एक साथ जल गए। एक साथ जलने के 8 बजे जले, दोबारा कब एक साथ जलेंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, LCM इसीलिए बना हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 80 कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया है कि LCM ही क्यों निकालते हैं, 110 सबके कर दिए फैक्टर, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 10 के हो गए, बाकी 8 के हो गई। ऐसी 10 के पहले लिख दो 2 इंटू 5 और 3 के 9 के हो गए 3 इंटू 3। ऐसी 10 के लिख दो 2 इंटू 5 और 11 के तो 11 होते ही हैं भाई। अब इसका क्या करना है, LCM लेना है। LCM में सबको लिखना होता है। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गया। 3 कितना है, स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया। 5 बेचारा एक ही है, 3 बेचारा स्क्वायर है, 11 बेचारा एक ही है। तो जब 5 एक ही है तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, 16 5 जा, वैसे तो मैं यही छोड़ देता हूँ लेकिन इसमें करना पड़ेगा 80 इंटू 9, ये 9 2 बार नहीं भाई साहब, एक ही बार लिखना चाहिए, ये हटा दो, इंटू 11, तो ये हो गया 99। 99 इंटू 80, 0 तो आएगा 207, 72 और 7 79, तो ये 7920 सेकंड्स, इतनी सेकंड बाद दोबारा जल जाएंगी। तो भाई सेकंड्स बाद जलेंगी तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। 8 बजे जल चुकी हैं। सेकंड्स को डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले 60 से, तो क्या आएंगी, मिनट। मिनट में काम चल जाएगा अपना, मिनट से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 6 बन जा 6, बचा कितना 1, 6 3 जा 18, बचा कितना 1, 6 2 जा 12, 132 मिनट। तो 132 मिनट मतलब 60 मिनट एंड 60 मिनट, 120 ये, और कितनी बचेंगी, 12 मिनट और बचेंगी। तो वैसे 2 घंटे 12 मिनट, तो 8 बजे थे, 10:12 पे ये काम होने लगेगा। बस ये क्वेश्चन का बेस है और ये वैसे बहुत बार आएगा, आप इसको दिमाग में फिट कर लो यार।
ये मतलब बचने वाला नहीं है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 100%। कहाँ मिलेगा आप? देखो भाई एक बात बताएं, मिलेगा मिलेगा बोलने पर मैं तो बस इतना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन दुनिया में तुम्हें कभी भी मिलें, किसी भी एग्जाम में मिलें, अभी मिलें बाद में मिलें, बस रेडी रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। देखो राहुल एस, वही अब देखो रिपीटेशन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस का, वो आप ध्यान से देखते रहना। राहुल के पास 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रेड रिबन है, शायद एक ब्लू रिबन है, तो एक 40 का है और एक 84 का है। अब इसको इक्वल पीसेस करने हैं, तो इक्वल पीसेस करने में तो SCF ही हेल्प करेगा उसकी। तो 40 के फैक्टर किए थे, तो 40 के फैक्टर इन 10 के कर लो 2 × 5 और 4 के 2 × 2, ये हो गई। और पीछे क्या है 84, 84 के 2, तो कितना बचेगा 2 से 42, फिर 2 21, फिर 3 और 7 देख लेना, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है SCF मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 आ गया, तो बस 4 सेंटीमीटर के पीसेस कर देंगे। 4 सेंटीमीटर ये क्या है, ये इसका SCF है, SCF 4 सेंटीमीटर SCF। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इफ P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, मतलब क्या हुआ, ओके देखते हैं। P जो है मल्टीपल ऑफ Q है, मीन्स P इज द मल्टीपल ऑफ Q। तो जैसे मैं कहूं कि Q के मल्टीपल क्या है, तो Q के मल्टीपल में P आ रहा है ना, P इज द मल्टीपल ऑफ Q। जैसे 2 के मल्टीपल क्या है 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसी बात चल रही है। तो P इज द मल्टीपल ऑफ, मीन्स जो P है वो 2 इंट, जैसे सपोज जैसे मैं कहूं कि भाई 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, तो यहां पे जैसे लिख देता हूं 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, बात समझ में आ रही होगी। तो यहां क्या लिख रहा है P इज मल्टीपल ऑफ Q। तो बताओ जो Q है, Q उसमें 2 से इंटू करूं तो यहां आ जाऊंगा, या फिर मैं कहूं कि P के अंदर Q है, बात है कि अब आगे क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। SCF एंड LCM ऑफ, अब मुझे बताओ SCF पूछ रहा है मुझसे, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, जो दोनों मिले, तो Q तो दोनों में मिल जाएगा ना भाई साहब। इन दोनों में से 4 और 2 का SCF कितना होगा, Q होगा ना, मतलब इस केस में 2 होगा ना, तो इस केस में Q होगा। तो Q कहाँ गया Q, तो SCF इज Q, और LCM क्या मिल जाएगा, वो P मिल जाएगा, LCM इज P, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो समझ लो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो अपने आप भी कर लोगे भाई, कर ही लोगे, स्मार्ट तो हो ही हो। नेक्स्ट, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। SCF भी दे दी, 1 नंबर दे दिया। अब ऐसे इजी क्वेश्चन कैसे, अब क्या होगा कि SCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, इसको मैंने मान लिया सपोज P है, तो इसको डिवाइड कर देंगे बस। या फिर तुम्हें 27 की टेबल याद है, 27 बन जा, 27 बन जा हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जा। 11 बचे कितने, ये बचे तुम्हारे 9 और 7 हो गया 97, तो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 और 11 9 जा 99, तो 189 नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक, इजी सी बात है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, 5050 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई 5050 के प्रोडक्ट 25 दूनी 50 और 101, ये दिखाई दे रहा है। अब ये बच्चे वाली बात है बस, कि आपको देख के तुरंत ही निपटाना है ये, है ना, और प्राइम फैक्टर आना चाहिए। 6 क्लास का क्वेश्चन मान लो ये भाई साहब, गलती से दे दिया यहाँ पर। अभी स्टार्ट हो रहे हैं असर्शन एंड रीजन, तो हम लोग असर्शन रीजन की तरफ टेंड करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन को। देखो असर्शन रीजन में ये जो ऑप्शंस हैं वो तो अपने दिमाग में फिट कर लो एकदम। अब जैसे ये कह रहा है कि 2 नंबर इसका SCF इंटू LCM, ये देखो ये गलत हो गया ना, यहाँ प्लस लिख दिया, तो ये गलत हो गया, मतलब रीजन इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स का मतलब इसका ऑप्शन सी हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है। अब तुम देख सकते हो असर्शन को, लेकिन भाई असर्शन को देखने पर असर्शन क्या होगा बताओ। असर्शन कुछ और भी हुआ, मान लो गलत हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कि दोनों ही गलत हो जाएं, एक ही गलत हो सकता है ना। असर्शन सही है लेकिन इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं 5 + √3 और 2 - √3 का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल है। बहुत बढ़िया बात है, ये तो बात बिल्कुल सही हो रही है, प्रोडक्ट इरेशनल हो जाएगा, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लो, प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, ये बात गलत है भाई साहब। कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लूँ मैं, 2 √3 और √3 ले लूँ,
तो ये प्रोडक्ट तो कितना आ गया, 2 × 3 6 आ गया भाई साहब। ये कैसे हो गया, ये तो रेशनल आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया, वही सेम ऑप्शन आ गया, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट HCF एंड LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर 25 एंड। अब देखो बेटा, ये इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको इतना समझदारी से करना, किसी को देखते हुए तो क्या लगेगा, अरे ये सर इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये कह रहा है, ये जो लाइन कह रही है, LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF। भाई LCM बड़ा नंबर है, HCF छोटा नंबर है, ऑब्वियसली HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हो रहा। आप 815/25 सॉल्व करोगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। यदि ये डिवाइड हो जाता ना, तब मैं कहता कि ये बात सही है। तो ऐसे आंख बंद मत करके मत कह देना क्या सर ऐसा हो सकता है ना कि HCF छोटा होता है LCM बड़ा होता, हो तो रहा है इसमें, लेकिन ये भी देखना है कि डिवाइड भी करना चाहिए फंडामेंटली। नेक्स्ट, इनका HCF 1 है तो ये दोनों प्राइम होंगे या फिर को प्राइम होंगे। तो 47 तो प्राइम है, ये कंफर्म हो गया। अब 47 प्राइम है तो उसमें तो 1 × 47 ही होगा। अब बस ये देख लो इसमें 47 फैक्टर तो नहीं हो रहा, तो इसको जल्दी से देख लो, 234 तो 2 से कर दिया 117 ये किससे चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, 13 9 जा 117 तो 13 9 जा हो गया, 13 9 जा, ठीक। तो फिर 9 के फैक्टर 3 × 3 आ गए। अल्टीमेटली इसमें 47 नहीं आया, तो ये बात सही है। और ये को प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम का HCF 1 होता है, ये दोनों बातें सही हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। √11 इज एन इरेशनल नंबर, बात सही है। इफ P इज प्राइम नंबर देन √P इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रही हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से वेरी शॉर्ट देखेंगे तो वेरी शॉर्ट देख लेंगे, ठीक है, यहां तक देख लो।